रहस्यमयी प्रकाशन की पुस्तक का असली सच क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि बाइबल की सबसे डरावनी और रहस्यमयी किताब दरअसल आपको डराने के लिए लिखी ही नहीं गई थी। बुक ऑफ रेवलेशन यानी प्रकाशन की पुस्तक। इसे सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? तबाही, विनाश और दुनिया का अंत। लेकिन क्या यह सच है, या हम सदियों से इस महान संदेश का गलत मतलब निकाल रहे हैं? आज हम इस किताब के पहले अध्याय रेवलेशन 1 के उस छिपे हुए कोड को डिकोड करेंगे जो आज की भागदौड़ और चिंता से भरी जिंदगी में आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। इस रहस्य को समझने के लिए हमें आज से लगभग 2000 साल पीछे जाना होगा। पहली शताब्दी, एक सेंचुरी में जब यूहन्ना जॉन ने पटमोस टापू पर इस किताब को लिखा, तब मसीही लोग इतिहास के सबसे भयानक दौर से गुजर रहे थे। रोमन साम्राज्य उन पर जानलेवा अत्याचार कर रहा था। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा फैक्ट चेक। इस किताब का नाम है रेवलेशन, जिसका ग्रीक भाषा में मतलब होता है अपोकैलिप्सिस, अपोकलिप्सिस। और इसका असली मतलब तबाही नहीं, बल्कि पर्दा हटाना, अनवेलिंग या किसी छिपी हुई सच्चाई को सामने लाना है। प्रकाशन 1:12-16 में यूहन्ना यीशु मसीह का एक अद्भुत रूप देखते हैं, जिनकी आंखें आग की लौ जैसी हैं और आवाज बहुत से पानी के शब्द जैसी है। लोग इसे शाब्दिक, लिटरल मान लेते हैं और डर जाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक है। पहली शताब्दी के पाठकों के लिए आग जैसी आंखें न्याय और सब कुछ देख लेने की क्षमता का प्रतीक थी, न कि किसी डरावने मॉन्स्टर का। 7 दीवटें उन सताए हुए चर्चों को दर्शाती थी, जिन्हें मसीह यह याद दिला रहे थे कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे बीच खड़ा हूँ। तो इस प्राचीन भविष्यवाणी का आज के 2026 के डिजिटल युग से क्या लेना देना है? आज भले ही हमारे ऊपर रोमन साम्राज्य का अत्याचार नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारी अपनी जेलें हैं, भविष्य की चिंता, अकेलेपन का डर और हर वक्त स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहने का डिजिटल भटकाव। प्रकाशन का पहला अध्याय कहता है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो था, जो है और जो आने वाला है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो इतिहास को संभाल रहा था, वो आज आपके वर्तमान और आपके आने वाले कल को भी संभाल रहा है। यह किताब डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि उस दौर के टूटे हुए लोगों को उम्मीद और ढाढ़स देने के लिए लिखी गई थी। बाइबल को पढ़ने वाले अक्सर 2 गुटों में बंट जाते हैं, एक जो इसे सिर्फ भविष्य की भविष्यवाणियां मानते हैं और दूसरे जो इसे सिर्फ इतिहास। लेकिन सच इन दोनों के बीच में है। क्या आपने कभी बुक ऑफ रेवलेशन को इस नजरिए से देखा था कि यह डर की नहीं, बल्कि उम्मीद की किताब है?